जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं कि इसके घेरे आपके किले को भेद देंगे, दुर्ग किले को। वो कहाँ से भेदेंगे यार, उनका खुद भेदाया हुआ किला है, सभी किले उनके ढह चुके हैं, वो कहाँ से किले भेज रहा है। सर बीजेपी के किले को ढा पाएंगे क्या लगता है? हम लोग सब ढाएंगे, गेट से चलिए थोड़ा सा, ठीक है आप थोड़ा सीधा आ जाओ, मैं बैठा हूँ। इस पूरे चुनाव में क्या मुद्दा नजर आ रहा है, मेन मुद्दा किस बात का लेकर है? फिर से हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया है। सबसे बड़ी बात की है कि केजी से पीजी तक के जो शिक्षा है शासकीय कॉलेजों में मुफ्त दी जा रही है। हमने चिकित्सा सुविधा को 5 लाख से 10 लाख किया है। ये ऐसी सुविधाएं हैं जो आम गरीबों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। गरीब हमारे साथ था, कल से वो 20 क्विंटल चावल भी बेचेंगे, तब तो समझ में आ जाएगा कि कौन किन लोगों के साथ है और कौन बड़े लोगों के साथ। ये टारगेट किलिंग का बात आरोप बार बार लगा रही भारतीय जनता पार्टी की, आपके उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक पिछले 5 सालों में एक भी ऐसी बात बता दे जिसमें टारगेट किलिंग हुई। मोलामानपुर में टारगेट किलिंग हुआ, अभी हत्या हुई। सरजू नेताम जो हैं आपके वहाँ के विधायक स्थानीय, उनके साफ तौर पर समर्थक है, वीडियो उनकी जारी हुई थी, वो तो दिख रहा है वीडियो में। मतलब जैसे उन्होंने धमकी दी थी उसी तर्ज पर नक्सलियों का पर्चा भी वहाँ पे मिला है, तो इसको किस उससे लेंगे आप? देखिए वो वाली बात अलग है, नक्सली लोग जिसको टारगेट कर रहे हैं, नक्सलियों का काम ही है यहाँ हिंसा फैलाना और चुनाव के समय विशेष रूप से हिंसा फैलाना। मगर शासन पूरे 5 वर्षों में नक्सली हिंसा को पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया है। हम लोगों ने सफल प्रयास किए हैं और हमें सफलता मिली। टीएस सिंह जो साहब बोल रहे हैं कि वीडियोग्राफी हो रही है, कल सीएम साहब गए। यहाँ से सभी नेता प्रियंका गांधी की सभा के लिए देखिए, भूपेश बघेल नामांकन दाखिल करने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे अब तो मीडिया से मुताबिक होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। और अभी देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे उनके साथ में दुर्ग के जो विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी वो भी आए हुए हैं और अभी बात कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। अब कुछ ही देर में मीडिया से बात करेंगे और आइए हम सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं हम सीधा आपको सुनाते हैं और इससे बात करते हैं। और देखिए भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, मीडिया से बात करेंगे और क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। नामांकन दाखिल मेरे लिए खुशी की बात है कि नामांकन में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई डॉक्टर चरणदास महंत जी भी की उपस्थिति में नामांकन किया। साथ में बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी भी नामांकन में उपस्थित थे और आज हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन, उसके बाद निर्मल कोसरे, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन और अरुण भाई सब लोगों ने नामांकन भरा। और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। आज आप घर भी गए थे, पूजा पाठ करके आए हैं। हाँ, तो सही बात है कि जब तक के अर्धांगिनी का शुभकामने जरूरी है, किसी जब आप मैदान में जा रहे हैं है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, तो युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो उसके शुभकामनाएं और उसके आरती बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है जो आपका जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार दुर्ग के किले को भेद देंगे, कितना? दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन ये दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। घोटालों का पूरा लगातार आरोप लग रहा है। उनके पास और क्या है? छत्तीसगढ़ को जनता देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब
उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। आज कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है बागी होकर नाराज होकर नामांकन भरने जा रहे हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया और जारी रहेगी क्या? वो आखिरी दिन है, उसके बाद फिर मनाने की प्रक्रिया 2 दिन और है। नड्डा जी को हिमाचल में हम लोगों ने धूल चटा दिया था, अब छत्तीसगढ़ में आए हैं तो वही होगा जो हिमाचल में हुआ। आप सादे सिंपल ढंग से नामांकन भरने आए हैं, उधर पूरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरे लिए मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए, और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ में हैं, और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए हैं 93 से, तो उसके बाद अब 3 नए साथी भी हैं। आज दाऊद चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं, उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई है और आज उसकी पुण्यतिथि है, उसकी मूर्ति पे जाकर श्रद्धांजलि भी आते हैं। हाँ अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? वो नाम शंकर लाल साहब। आपको मानी चुनाव फिर वहाँ किसान जो किसान की राहुल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पिछले चुनाव उन्होंने एक नहीं 36 घोषणाएं करी थी। अभी एक एक करके कर रहे हैं, उस समय 36 घोषणाएं करी थी। 5 साल उनकी सरकार चली, वो बोल रहे थे कि 10 दिन में अगर ये घोषणाएं नहीं पूरी होंगी हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे 2.5 साल का फॉर्मूला तो चला नहीं पाए। आपकी ऐसी क्या घोषणा रहेगी जिससे छत्तीसगढ़ की पब्लिक बहुत खुश हो जाए? मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो साफ 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें मैंने कहा है मेरी लड़ाई न कांग्रेस के खिलाफ न भाजपा के खिलाफ, मेरी लड़ाई केवल और केवल गरीबी के खिलाफ। जिस दिन छत्तीसगढ़ में नेता नहीं उनके बेटे की सरकार बनेगी, मैं 10 कदम लूंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। चलिए आप मैं कर ले रहा हूँ, चलो चलो अभी रुक जाओ, लेडीज को आइए सर आजा भाई, कहाँ चल सर पाटन से उतर के हो, पाटन से मारवाही का बने, मारवाही से का बने, पाटन से उतरे हो, पाटन से गौरा 1-2 क्वेश्चन है ना, ज्यादा नहीं। वासी मन के इच्छा रही। अरे भाई इधर आ जाओ, लड़ाई कोई